त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर इंदौर के त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर मिलन जावा काबरा द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। डॉक्टर, क्या कोई ऐसा मौसम है जिसमें पित्ती ज्यादा होती है? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन पे। इट इज़ नॉट लाइक कि समर्स में ज़्यादा होता है, कि अगर इंसान को ठंड की वजह से है तो इट विल बी डेफिनेटली ठंड के अंदर। इनफैक्ट पोलन ग्रेन्स अगर आपको पता है तो वो जिस सीज़न में ज़्यादा हवा चलती है, ज़्यादा उड़ते हैं, तो जो लोगों को एलर्जी की तकलीफ़ ही रहती है, जिनकी स्किन ड्राई रहती है, हमारी भाषा में हम इन्हें एटोपी बोलते हैं, उन्हें उस सीजन में ज़्यादा अर्टिकेरिया होने के चांसेस होते हैं। एज सच देयर इज नो सच सीजन। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और बढ़ने वाले कारक क्या है? तो अर्टिकेरिया, हम इसे आम भाषा में पित्ती उछलना भी समझते हैं। अब इसमें होता क्या है, ददोड़े या फिर रेड कलर के व्हील्स या फिर रेड कलर के लीजन्स हमारे स्किन पर आते हैं। कुछ कॉजेस जिसमें कि सबसे लीस्ट परसेंटेज आता है 1% फूड। तो हमारे पेशेंट्स हमसे यूजुअली पूछते हैं, मैडम क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन सिर्फ वो 1% ही कारण रहता है। 40% ऑफ अर्टिकेरियाज आर ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के कारण। तो इन्फेक्शन मतलब जैसे हमें सोर थ्रोट या फिर किसी भी तरह का बुखार आना। थायराइड भी एक कारण नहीं, लेकिन थायराइड होने वाले लोगों को अर्टिकेरिया ज़्यादा होता है। डॉक्टर, पित्ती से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? सबसे पहले तो एक मैं मिथ ब्रेक करना चाहूँगी। खट्टी चीज़ों से, मुझे नींबू खाने से पित्ती उछलती है, नींबू खाने से एलर्जी है, तो मैं नींबू नहीं होता है फिर भी नहीं खाती, दही नहीं खाती, दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है? वी कैन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि मैंने आज सब्जी में टमाटर डाला, आज मुझे निकला, इफ़ येस देन टमाटर कैन बी अ कॉज, इफ़ नो देन रूल आउट हो जाता है। तो ग्रेजुअली हम ऐसे कर करके पहुंचते हैं कि मुझे किस फूड से एलर्जी है। ओनली थिंग विच इज़ रिलायबल इज़ योर हिस्ट्री। मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। मुझे लगता है कि इस खाने से होता है, देन अवॉइड इट, बस एज सिंपल एज दैट। डॉक्टर, आज काउंटर पर बहुत सारे एंटी एलर्जी खरीदे जा रहे हैं, ये कितने सुरक्षित हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you for asking this question. Any over the counter medicine which is not prescribed by doctor for any condition is not safe. सारी हिस्ट्री लेकर मैं आपको एक दवा प्रिस्क्राइब करूँगी, वो काम मेडिकल वाला नहीं करेगा। एज वेल एज अ वार्निंग थिंग इज स्टेरॉइड्स। आपको वो मेडिकल वाला बहुत तुरंत रिलीफ के लिए स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड आपको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और न जाने कितनी अलग और बुरी चीज़ें, आपकी बोन लॉस, ये सब करवा देगा। तो प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और बढ़ने वाले कारक क्या है? तो अर्टिकेरिया, हम इसे आम भाषा में पित्ती उछलना भी समझते हैं। अब इसमें होता क्या है, ददोड़े या फिर रेड कलर के व्हील्स या फिर रेड कलर के लीजन्स हमारे स्किन पर आते हैं। कुछ कॉजेस जिसमें कि सबसे लीस्ट परसेंटेज आता है 1% फूड। तो हमारे पेशेंट्स हमसे यूजुअली पूछते हैं, मैडम क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन सिर्फ वो 1% ही कारण रहता है। 40% ऑफ अर्टिकेरियाज आर ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के कारण। तो इन्फेक्शन मतलब जैसे हमें सोर थ्रोट या फिर किसी भी तरह का बुखार आना। थायराइड भी एक कारण नहीं, लेकिन थायराइड होने वाले लोगों को अर्टिकेरिया ज़्यादा होता है। डॉक्टर, पित्ती से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? सबसे पहले तो एक मैं मिथ ब्रेक करना चाहूँगी। खट्टी चीज़ों से, मुझे नींबू खाने से पित्ती उछलती है, नींबू खाने से एलर्जी है, तो मैं नींबू नहीं होता है फिर भी नहीं खाती, दही नहीं खाती, दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है? वी कैन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि मैंने आज सब्जी में टमाटर डाला, आज मुझे निकला, इफ़ येस देन टमाटर कैन बी अ कॉज, इफ़ नो देन रूल आउट हो जाता है। तो ग्रेजुअली हम ऐसे कर करके पहुंचते हैं कि मुझे किस फूड से एलर्जी है। ओनली थिंग विच इज़ रिलायबल इज़ योर हिस्ट्री। मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। मुझे लगता है कि इस खाने से होता है, देन अवॉइड इट, बस एज सिंपल एज दैट। A public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.